हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के अगले लेक्चर के अंदर। ये सर्कल की अपने जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसके अंदर मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करवाया है। आज हम क्या करेंगे, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने इंस्टीट्यूट फिनिक्स के अंदर, और मैं हूं वीएस सर। तो मैथ्स की अपनी बातें चल रही है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल का हल्का सा एक रिवीजन कि हमने क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले तो हमने देखा है सबसे पहले तो अपन ने देखा था सर्कल की इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले क्या देखा कि अगर अपन सर्कल चैप्टर देख रहे तो अपन को पता तो होनी चाहिए उसकी इक्वेशन कैसी होती है, कैसी दिखती है, कितनी तरह की इक्वेशन होती है। 3 तरह की इक्वेशन की अपने बातें करी थी, और उसके बाद अपन ने समझा था इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल, उसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंस देखा था कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, वाई इंटरसेप्ट कितना होता है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे तो क्या सीन होता है, एक को टच करे तो क्या सीन है, 3 पॉइंट पे कट करे तो क्या सीन है, 4 पॉइंट पे कट करे, एक बार भी कट ना करे, वैसी बातें करी थी अपन ने। फिर हमने तीसरा समझा था पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट एंड सर्कल, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी कि एक पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो उसकी कंडीशन क्या है, जो कि S1 लेस देन 0 होती है, ऊपर है तो S1 इक्वल 0 होती है, बाहर है तो S1 ग्रेटर देन 0 होती है। उसके बाद अपन ने बात करी थी सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, जिसके अंदर अपन ने टेंजेंट एंड नॉर्मल की बातें समझी थी, कोड की बातें समझी थी, राइट। उसके बाद जब अपन ने सर्कल और लाइन में कोड की, टेंजेंट की, ये सारी बातें समझी थी, उसके बाद अपन आगे बढ़े थे, जो कि लास्ट लेक्चर की बात है, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल। कहां पहुंच गए थे? फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर। क्लियर हुई बात? आज अपन बढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ सर्कल में। क्या होता, 2 सर्कल भी आए थे, एक सर्कल एक लाइन आई थी, कुछ डायमेट्रिक सर्कल प्लस लेमडा डायमीटर भी लिखा था अपन ने, 2 पॉइंट से जाने वाला सर्कल, एक लाइन और उसका टचिंग पॉइंट, मतलब टेंजेंट और टचिंग पॉइंट गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखे, वो अपन ने करी थी। और उसके 2 सवाल मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे, उन सवालों को अपन आज करेंगे, राइट। और आज का जो अपना टारगेट है, आज का जो अपना टारगेट है वो है सर्कल और सर्कल की ज्योमेट्री समझना, कि जब मल्टीपल सर्कल एक साथ आ जाए, 2 सर्कल एक साथ आ जाए, तो उनके बारे में चर्चा करना। तो अपन चलते हैं, जल्दी से अपन चर्चा करते हैं सर्कल एंड सर्कल। दैट्स योर टॉपिक, सर्कल एंड सर्कल। इसके अंदर कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल वाले पार्ट को हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज में ये देखा है कि उनके सवाल भी कम आते हैं, दूसरी बात टेंजेंट नॉर्मल हटा भी दिया गया है। हल्का सा एक ज्योमेट्री देख के मैं आपको बता दूंगा, बाकी ज्यादा बात करेंगे उसके बिना जो पार्ट है उस वाले सेक्शन पे, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। सर्कल के मास सवाल लेके आए हो, 5-6 सवाल, सारे सवाल एक बेसिक आइडिया के ऊपर बेस्ड है। तो अपन समझना शुरू करते हैं। मान लो आपके पास 2 सर्कल है, ये है पहला सर्कल और ये है दूसरा सर्कल। वो या तो दूर दूर होंगे, या तो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, राइट। ये पहला केस है। वो दोनों सर्कल या तो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, कुछ ऐसे, राइट। या फिर वो दोनों सर्कल क्या होंगे, बाहर से टच कर रहे होंगे, टचिंग एक्सटर्नली। या फिर वो 2 सर्कल कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, राइट। या फिर वो क्या हो सकते हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे, या दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर होंगे। ये 5 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, 2 सर्कल्स आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली कैसे प्रेजेंट रहते हैं उसको लेके। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब अपन को पता होनी चाहिए कि कंडीशंस क्या होती है, ये वाले केस हुआ तो क्या होती है, ये हुआ तो क्या होती है, ये हुआ तो कंडीशन क्या होती है, ये हुआ तो कंडीशन क्या होती है, और ये हुआ तो कंडीशन क्या होती है। वो कंडीशन अपन को पता होनी चाहिए। बात समझ में आई? टॉपिक क्या है आज का? मल्टीपल सर्कल्स। तो अगर ये कंडीशन हुई तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 C2, जिसको मैं एक बार के लिए D बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? D। आप नोट करो, क्या ये रेडियस 1 है पहले की, ये रेडियस है दूसरे की, क्या जो D है
वो R1 प्लस R2 से बड़ा होना पड़ेगा क्या? अलग कलर ले लेते हैं ताकि नोट्स वोट्स आप देखो अच्छे दिखे। क्या जो R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 छोटा है क्या किससे? एक मिनट, सॉरी, C1 C2 जो है, ये C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ी नहीं है? ये बीच का एक्स्ट्रा पोर्शन आया कि नहीं आया? तो जब C1 C2 बड़ा हो R1 प्लस R2 से, वो सर्कल दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर। दिख भी रहा है, तभी तो बीच का गैप आएगा बड़ा हुआ तो। और अगर ये बीच का गैप 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, C1 C2 ये R1 है और ये R2 है, जब ये C1 C2 बराबर हो जाए किसके? R1 प्लस R2 के, तब वो टचिंग होंगे एक्सटर्नली। तब वो क्या होंगे? ये दिख रहा है एक्सटर्नल टचिंग। बात क्लियर हुई? और अगर ये वाला केस है, या नोट करो, ये सर्कल का सेंटर C1 है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर ये है C1 C2, राइट? ये क्या है? C1 C2। आप देखो जरा, ये इतनी इतनी टोटल क्या है? R1, और ये पार्ट क्या है? R2। तो R1 में से R2 हटा दूं तो जो बची हुई लेंथ है वो कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो ये इससे एक्स्ट्रा ही नहीं है क्या? थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इस पार्ट को ना आपके लिए जूम करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये पार्ट की अगर बार फील आ गई तो अपन अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये देखो, ये देखो भाई, दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है, ध्यान से देखना भाई। C1 C2 ये लेंथ है, C1 C2 ये है कि नहीं है? राइट है। अब तो R1 क्या है? ये टोटल R1 नहीं है यहां से यहां तक की, यस ये R1 है। R1 में से अगर मैं R2 हटा दूं, चलो ये वाला पोर्शन हटा दिया मैंने, तो क्या बचा? C1 C2 बचा, प्लस ये पोर्शन भी तो बचा एक एक्स्ट्रा, है ना? मतलब R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये चीज है C1 C2 प्लस समथिंग। मतलब C1 C2 छोटा नहीं है R1 माइनस R2 से। C1 C2 जो ये लेंथ है वो R1 माइनस R2 से क्या है? छोटा। बात क्लियर है? अब यहां पे मैं मोड लगा देता हूं, क्योंकि क्या पता R1 बड़ी हो या R2 बड़ी हो। ये कंडीशन समझ में आई क्या? ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आ जाते अपने बैक टू बेसिक्स। तो अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो ये कंडीशन होगी। अब अगर इनको टच करवाना, मतलब ये डिस्टेंस 0 करनी है अपन को, ये 0 हुई तो क्या हुआ? C1 C2 किसके इक्वल हो गया? R1 माइनस R2 के। तो इंटरनल टचिंग की कंडीशन होती है C1 C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। बात क्लियर हुई? तो आपने इन दोनों में अगर सिमिलरिटी देखी होगी तो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर इंटरनल टचिंग है तो C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, एक्सटर्नल टचिंग है तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर एक दूसरे के अंदर है तब C1 C2 छोटा है R1 माइनस R2 से, और बाहर दूर दूर है तो C1 C2 बड़ा है R1 प्लस R2 से। बात क्लियर हुई? अब करते हैं अपन बीच वाले सेक्शन की बात, कि ये दोनों एक दूसरे को कट करे, और जब ये कट कर रहे होंगे तो इनका जो C1 C2 है वो ना तो अंदर टचिंग से दूर है, मतलब C1 C2 बड़ा है किससे? R1 माइनस R2 से, बट एक्सटर्नल टचिंग से भी इधर आना पड़ेगा, तो ये छोटा हो जाएगा किससे? R1 प्लस R2 से। ये पांचों की पांचों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। दूर दूर है C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है। एक्सटर्नल टचिंग है, C1 C2 इक्वल है किसके? R1 प्लस R2 के। एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, C1 C2 R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 के बीच में है। इंटरनली टचिंग कर रहे हैं तो C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल है, और अगर एक दूसरे के अंदर कंटेनिंग है तो C1 C2 R1 माइनस R2 से भी छोटा है। ये पांचों बात क्लियर हुई? अब आता हूं मैं इसमें सेकंड लेयर इंफॉर्मेशन। क्या ऐड करता हूं मैं? सेकंड लेयर इंफॉर्मेशन, जो कि लेट्स ऐड विद पिंक। देखो,
दो तरह की टेंजेंट, ये वो टेंजेंट वाला पोर्शन है जो हल्का हल्का मैं एड ऑन करूंगा आपके लिए, ठीक है। दो तरह की टेंजेंट होती है, कितनी तरह की? दो तरह की टेंजेंट। मान लो ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है ना। इसकी अगर मैं टेंजेंट्स की बात करूं तो एक टेंजेंट ये इस तरह की होती है, एक टेंजेंट इस तरह की होती है, दूसरी तरह की जो टेंजेंट होती है वो कुछ ऐसी होती है। है ना। तो जो मैंने ये गोल्डन कलर से बनाई है, येलोइश कलर से बनाई है, ये है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और जो मैंने बनाई है पिंक कलर से, कौन से कलर से? पिंक कलर से, वो है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। राइट, क्लियर हुई बात? DCTs की खास बात है कि सेंटर आर ऑन सेम साइड, सेंटर्स आर ऑन सेम साइड। देख लो ये TCT है, ये DCT है कि नहीं है? DCT के सेंटर दोनों क्या है? एक ही तरफ है कि नहीं है? पोजीशन पे पॉइंट इन ए लाइन पढ़ाया था ना, सेम तरफ हो तो सेम साइन देते हैं। वो आइडिया कभी भी काम में लिया भी जा सकता है, फिर सेम साइड है कि नहीं है? और TCTs के क्या है? सेंटर क्या है? अपोजिट साइड। तो ऐसी टेंजेंट जिसके दोनों सर्कल के सेंटर सेम साइड है उसको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ऐसी टेंजेंट जिसमें सेंटर्स अपोजिट साइड है टेंजेंट के, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT। बात क्लियर हुई क्या? ये आइडिया था DCT क्या होती है और TCT क्या होती है। अब अपना सवाल ये आएगा कि इस ज्योमेट्री में अपन को देखना है कि DCT कितनी है और TCT कितनी है। ये वाले आइडिया पे अपन बात करेंगे। तो जरा मुझे देख के बताओ, एक मिनट, थोड़ा सा, ये परफेक्ट। इधर की तरफ बात करो तो DCT कितनी होगी? सर अभी बनाई है पीछे 2 होगी। TCT कितनी होगी? सर 2 होगी। बात क्लियर हुई क्या? इसमें अगर देखूं मैं तो DCT कितनी होगी? DCT 2 होगी, एक ऐसे एक नीचे से। TCT, सर TCT तो एक ही होगी, ये है ना। और जो TCT होगी वो इन दोनों की टचिंग पॉइंट पे टेंजेंट नहीं हो जाएगी? यस, टचिंग पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगी। इधर मैं बात करूं तो सर DCT 2 होगी, TCT 0 होगी नहीं। ऐसी TCT कॉमन टेंजेंट, 2 ही टेंजेंट है, एक ऐसे और एक ऐसे। इधर मैं अगर बात करूं तो DCT 1 होगी, TCT 0। DCT कौन सी होगी? ये वाली, राइट। कोई कहे सर ये DCT का है तो TCT है। अरे भाई सेंटर सेम साइड है, सेंटर सेम साइड है दोनों के दोनों, तो TCT है। इधर नो DCT, नो TCT। बात क्लियर हुई क्या? आइडिया समझ में आया? तो जो जेई मेंस के सवाल है वो पूरे इन्हीं के अराउंड घूम रहे हैं, तो अपन इन्हीं कॉन्सेप्ट बात करेंगे। कॉमन टेंजेंट वाले आइडिया पे अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो जेई के सिलेबस हट गया है। बात क्लियर हुई मेरी? चलो बढ़ते हैं सवालों की ओर, देखते हैं सवाल कैसे आए हुए। पहला सवाल, अरे नहीं, अरे कहां है पहला सवाल? ये रहा पहला सवाल। जेई मेंस 2023 क्या पूछा है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कि इन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट कितनी है, दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट कितनी है, ये पूछा गया है। बात क्लियर हुई? तो कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करूं? पहले मैं चेक करूं इनका नेचर कैसा उन पांचों में से। तो बताओ, पहले सर्कल का सेंटर वो हो गया 9,15/2, राइट। दूसरे सर्कल का सेंटर वो हो गया 3,3। क्लियर हुई बात? अब इनकी रेडियस भी मुझे देखनी ही पड़ेगी। तो पहले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? स्क्वायर निकाल लेता हूं एक बार के लिए। वो हो गई 81 प्लस 225/4 माइनस 131। 131 तो आगे माइनस का हो गया ना। क्लियर हुई बात? जो कि R1 स्क्वायर कितना आ गया? 225/4 माइनस 81 गया, 1 गया, 130 में से 80 गया
30 50 50, तो R1 स्क्वायर कितना हो गया 25/4, तो R1 आ गई 5/2। ये आ गई पहले सर्कल की रेडियस। दूसरे सर्कल की रेडियस की अगर बात करूं तो कितनी होगी 9R2 स्क्वायर, 9 + 9 + 7, R2 स्क्वायर कितना आ गया 25, R2 कितनी आ गई 5। क्लियर होगी बात। अब मुझे और क्या चाहिए, C1 C2 चाहिए, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो वो निकालो। C1 C2 की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो गई √9 - 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15/2 - 3, सो 15/2 - 3 - 6 9/2 का होल स्क्वायर 81/4। बात क्लियर हुई क्या। तो ये कितना हो गया 144 + 81/4, जो कि कितना आ रहा है 5 2 225/4, जो कि होगी 15/2। बात क्लियर हुई क्या, कितनी होगी 15/2। और अब देखो, आप अगर R1 + R2 देखोगे वो कितना आया है 5 + 5/2, जो कि आ रहा है 15/2, जो कि है C1 C2 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं यहां से ये बात कह पाऊंगा कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टचिंग है। दोनों सर्कल क्या है एक्सटर्नली टचिंग है भैया। एक्सटर्नल टचिंग बोला नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 DCT 1 TCT, टोटल 3 टेंजेंट हुई कि नहीं हुई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर हुई क्या बात। कतई मुश्किल सवाल नहीं था, बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल था। ज्योमेट्री से जेई के अंदर अगर 5 सवाल आ रहे हैं 2D ज्योमेट्री से, तो 3 सवाल तो एकदम ही आसान है। लल्लू राम क्वेश्चन एकदम 3 सवाल तो एकदम लल्लू राम। मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, सर्कल पढ़ाया, मैं इस पूरे पैटर्न में आपको एक बात प्रूव करते हुए चल रहा हूं और मुझे प्रूव करनी पड़ रही है। बच्चों को लगता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोने, क्या से मुश्किल सवाल आते हैं, अपने बस की बात नहीं है। अरे ये गरीबों के चैप्टर है भैया जी, जिसके कहीं नंबर नहीं आते उसके यहां नंबर आते हैं। मेंस में बात कर लो चाहे एडवांस में बात कर लो, ये चैप्टर्स को आप ऐसे ही नेग्लेक्ट मत करना। 2D ज्योमेट्री स्पेशली बहुत आसान सवाल आ रहे हैं जेईई मेंस में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, देखो क्या कहना चाह रहा है, अपन सवाल डिकोड करते हैं पहले। C एक सर्कल है x² + y² = 4, और ये एक सर्कल दिया x² + y² - 4 λx + 9, 2 सर्कल दिया, राइट। दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा की वैल्यूज बताओ, सो दैट C एंड C' जो दोनों सर्कल है इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कहां मिल रहे हैं, 2 अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं। मतलब ये कौन सा केस है, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, 2 जगह मिलेंगे तो इसकी कंडीशन क्या है C1 C2 लेस देन R1 + R2 ग्रेटर देन R1 - R2। बात क्लियर हुई क्या। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए यहाँ पे, तो अपन स्टार्ट करें करना। यस, देखो भाई पहला सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितनी है 2, साफ साफ दिख रहा है x² + y² = 4। जो दूसरा सर्कल है इसको ज्योमेट्री से भी करते हैं ज्यादा बढ़िया होते हैं। अपन पहले ऐसा करते हैं फिर ज्योमेट्री से भी करके दिखाऊंगा, ट्रू ज्योमेट्री से। सेंटर कितना है इसका 2 λ, 0, 2 λ, 0, राइट। मेरे को लैम्डा की वैल्यूज ही निकालनी है, जो कि R - a/b आ रही है। लेट्स सी क्या आ रही है। क्लियर हुई बात। और रेडियस कितनी होगी इसकी √4 2 λ², 4 λ² - 9। क्लियर हुई मेरी बात है। तो अब C1 C2 निकाले तो C1 C2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस साफ साफ दिख रही है 2 λ है, 2 mod λ। वी डोंट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इधर कितनी होगी 2 mod λ। R1 + R2 कितना हो गया 2 + √4 λ² - 9, और R1 - R2 कितना हो गया 2 - √4 λ² - 9, राइट। क्लियर हुई। डिस्टिंक्ट पॉइंट बोलने तो इधर इक्वल नहीं लगेंगे। अब ये बनी एक इरेशनल इनइक्वालिटी जिसको सॉल्व करना है। मेरी बात क्लियर हुई क्या। तो इसको सॉल्व करना ही अब बेसिक मैथ्स का नॉलेज है, जिसको अपन बारीकी के साथ सॉल्व करेंगे। देखो पहली बात 4 λ² - 9 > 0 होना चाहिए,
है ना। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 लेमडा माइनस 3 और 2 लेमडा प्लस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पे बनाया -3/2 से 3/2 प्लस माइनस प्लस, लेमडा की वैल्यू या तो होगी माइनस इनफाइनाइट से -3/2 या होगी 3/2 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई क्या? चलो केस पकड़ते हैं। पहला केस, और यहां पे भी 2 केस होंगे मोड के लिए, 2 केस होंगे कि नहीं होगा, राइट? 2 से बड़ा है कि 2 से छोटा है, क्लियर हुई मेरी बात? बट दोनों में ही कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा अपन को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट? पहला केस, एक काम करें अपन, सीधा स्क्वायर कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, सीधा स्क्वायर करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सीधा स्क्वायर कर लेते हैं, तो अगर स्क्वायर करने से मोड गायब हो जाएगा ना, मोड की टेंशन आ रही थी मेरे को, तो अगर मैं मोड गायब कर लूं, केस बाद में बनाने की सोचूं, तो सीधा स्क्वायर का तो कितना आ गया, 4 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 अंडर रूट 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9। इधर तो ये खुला, लेस देन, इधर भी मोड था वो गायब हो गया, 4 लेमडा स्क्वायर लेस देन 4 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 अंडर रूट 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9, ये दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। खास बात, 4 लेमडा स्क्वायर कट गया, क्लियर हुई बात? और ये एक नेगेटिव नंबर बना है, क्या बना है, नेगेटिव नंबर। ये क्या बना है, एक नेगेटिव नंबर, देख लो, 4 माइनस 9 माइनस का 5 माइनस नेगेटिव नंबर, इधर ये कट गया तो कितना हो गया, 0। ये कितना हो गया, -5 प्लस 4 अंडर रूट 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9। ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं है क्या? 0 हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, मतलब मेरे को केवल यही हैंडल करने का है, तो ये हैंडल कर लो। ये 5 उधर गया तो 4 अंडर रूट 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9, ये जो चीज है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। आइडिया क्लियर हुआ क्या? एक बार स्क्वायर करने मेरा मोड गायब हो गया, चीजें हैंडल हो गई, डबल इनइक्वालिटी आसान होगी। अब इस पोर्शन को हैंडल करना अपन को, क्या पूछा क्या है, फिर अपन को एक कोऑर्डिनेट निकालना है, वो कहाँ लाई कर रहा है वो बताना है। तो भाई स्क्वायर करके प्रोसीड कर दूं मैं। स्क्वायर क्या है, कितना होगा, 16 इंटू 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 25, राइट? तो कितना होगा, 64 लेमडा स्क्वायर 16 इंटू 9 144 माइनस 144 ग्रेटर देन 25। आगे बढ़े तो 144 उधर गए तो कितना आ गया, मैं थोड़ा यहां कर लेता हूं, 6 लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर ही ले आता हूं, -1 कितना हो गया, 169, 13 का स्क्वायर। देखो डेटा कितना स्मूथ सेट होते जा रहा है, और ये डेटा जब स्मूथ होते जा रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आई नो कि आई एम ऑन दी राइट पाथ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अजीब डेटा आता तो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया करो भाई, अजीब डेटा ऐसे ही नहीं आता है, कुछ गलती हो जाती है। तो यहाँ 64 था भाई, राइट? हाँ, तो ये कितना बन गया, 8 लेमडा माइनस 13 और 8 लेमडा प्लस 13, ये ग्रेटर देन 0। अगेन नंबर लाइन पे बना लिया, -13/8 से लेके 13/8 प्लस माइनस प्लस, ये आंसर हो गया, राइट? लेकिन मुझे आंसर यहां से लेना, तो 3/2 कितना होता है, 1.5, और 13/8 कितना होता है, 1.5 से बड़ा ही होता है, यस 850, यस 1.6 समथिंग होता है। तो इन दोनों में -3/2 इधर था, और ये 3/2 इधर, ये बोल रहा है इसके इधर, और ये जो अपना है वो बोल रहा है इसके इधर। तो आंसर कहां से कहां तक हुआ, माइनस इनफाइनाइट से -13/8, ओपन क्लोज नहीं, और 13/8 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई? चलो अब मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं अपने आइडिया को ढंग से पुट करने के लिए। अरे राइट, ये अपनी कैलकुलेशन जो अपन करके लाए उसको थोड़ा सा इधर रख दिया, और मेरी जो वैल्यू आई है लैम्डा की, हो तो गया भाई, पेन पे आना है, चलो आ गए पेन पे। जो यहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से -13/8 यूनियन 13/8 से इनफाइनाइट। तो बेसिकली लैम्डा कितना होगा, r माइनस 13/8 से 13/8, ये मेरी वैल्यूज आ गई लैम्डा की। कोई दिक्कत नहीं,
सीधी सी एक कंडीशन लगाई, 2 बार डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, कंडीशन लगाई, एक डबल इनक्वलिटी बनी, मॉडुलस वॉडुलस का ध्यान रखा, स्क्वायर किया, अपना काम हो गया। अब देखो क्या बोला है कि a की वैल्यू ये होगी, b ये होगी, तो 8a प्लस 12 कितना हो गया, 8a प्लस 12, तो 8a कितना हो गया, 8a का तो -13 प्लस 12 ये हो गया -1, और 16b माइनस 20 कितना हो गया, 16b किया तो कितना हो गया 26 माइनस 20 कितना हो गया 6। तो पूछा है -1,6 कौन से के सर्कल के ऊपर, तो रख के देखना पड़ेगा, -1,6। पहले नीचे से स्टार्ट करते, छोटा दिख रहा है, -1 रखने में 6 प्लस 36, ओह डी, ऊपर वाला बड़ा दिखा मेरे को थोड़ा, है ना, और आंसर एक बार में आ गया ऑप्शन डी, ओ ऑप्शन डी, राइट, क्लियर ही बात। क्योंकि मैंने ना एक पैटर्न नोट किया जेईई के सवालों में ना, पता नहीं ये मेरा इंस्टिंक्ट था या कुछ था, कि जब भी ऐसा ऑप्शन में पुट करवाते हैं वो सी या डी ऑप्शन में मेरे को वैल्यूज देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप 2 ऑप्शन चेक करके नीचे पहुंचो। ये बहुत रेयर देखा मैंने कि पहले ही ऑप्शन में वो चेक करवाएं। जेईई वाले स्मार्ट खेलते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो आपका चेक करते हैं पेशेंस लेवल, राइट, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की ओर। वो क्या कहता है, देखो ये एक सवाल और है जो क्या कह रहा है, एक सर्कल ये दिया, एक सर्कल ये दिया, ये दोनों ईच अदर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं 6,6 पे, एंड 6,6 इनको कुछ रेशियो में डिवाइड करा, दैट इज 2:1। थोड़ा ज्योमेट्री बना के देखते हैं। पहला सर्कल, सेंटर बताओ कितना है, अल्फा कोमा बीटा, और रेडियस कितनी है r1। दूसरा सर्कल इसको टच कर रहा है, सेंटर कितना है 8,15/2, रेडियस है r1 और r2, और ये जो पॉइंट दिया है वो दिया है 6,6, और किस रेशियो में टच कर रहे हैं, 2:1 में, 2:1 में, क्लियर है। अब इसको करने के, ये कोलिनियर होते हैं भाई तीनों पॉइंट, सेंटर और टचिंग पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है, बात में बोलना भूल गया थ्योरी में, अब ध्यान रखना है तीनों पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होता है, राइट। हाँ अब आइडिया क्या देखो, अल्फा बीटा r1 r2 चाहिए, राइट। मैं इसको करने के लिए बहुत से रास्ते हैं मेरे पास। क्या करूंगा मैं, पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, राइट, अल्फा बीटा आ जाएगा, तो पूछा गया अल्फा और बीटा आ गया, r1 r2 चाहिए, अल्फा बीटा आ गया तो ये डिस्टेंस निकाल लिया, r1 आ गया r2 आ गया, सीधा सा सवाल है ना। चलो पहले मैं कर देता हूं आपके लिए ना, कितना हो गया 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू 8 16 डिवाइड बाई 3, ये कितना दिया 6, तो अल्फा कितना आ गया 2, राइट, और फिर 2 इंटू 15/2 15 प्लस 1 इंटू बीटा, बीटा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, बीटा कितना आ गया 3, अल्फा बीटा आ गया 2,3, तो ये r1 कितनी आ गई 6 माइनस 2 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 3 9 5, तो r2 कितनी होगी 5/2, आधी है ना उसकी, राइट। अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर 25 प्लस 25/4, और बाहर एक 4 रखा हुआ है, तो कितना होगा 5 प्लस 100 प्लस 25 130 दिख रहा है मेरे को। जेईई के सवाल है भाई, ये जेईई के सवाल है, सवाल देख के तो लग रहा होगा इंटरनल एक्सटर्नल टचिंग पॉइंट, कुछ नहीं है, डायग्राम बना के देखो तो सही कम से कम एक बार। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ज्योमेट्री इज नॉट दैट मुश्किल, करके तो देखो भाई एक बार। अगर आपने कोई चीज करी नहीं है उसके बाद आप बोल रहे हो मुश्किल है, तब तो मुश्किल रहेगी वो। एक बार आप करके देखो ज्योमेट्री के सवाल, अगर 5 सवाल जेईई मेंस में आए हैं तो 2-3 तो बहुत ही बेसिक नेचर के सवाल है, बस आपको हल्की सी थ्योरी पता होनी चाहिए, और वही थ्योरी तो मैं कर रहा हूं इन वीडियो लेक्चर्स में। आप देखो तो सही, आपके जेईई मेंस के 3 से 4 सवाल तो आराम से सही करवा सकता हूं मैं रेगुलर इन्हीं क्लास के साथ। बात समझ में आई, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं केवल मैं, राइट। चलो आइडिया क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था, एक दूसरा तरीका है मेरे पास, पता नहीं मेरे को, आपको आई टोल्ड यू पैरामेट्रिक इज माय फेवरेट। आपको ये पॉइंट पता है, बोले यस पता है। ये डिस्टेंस को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया आपने, पता है, चलो r पता है, तो r पता है तो ये लेंथ 3r होगी, ये भी पता है। क्या इसकी स्लोप पता है, यस। तो क्या पैरामेट्रिक से पॉइंट लिख सकते हो, यस। 2 पॉइंट आएंगे इधर और एक इधर, चेक करना है 6,6 के आगे होना चाहिए।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, मैंने ये पैरामेट्रिक बताने का आइडिया था, बट बिना पैरामेट्रिक के सेक्शन फॉर्मूला भी अपना अच्छा काम कर रहा है। आइडिया समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या है, अपन को एक सर्कल दिया हुआ है, राइट, ए, जो कि क्या है आर क्रॉस आर। देखो आर क्रॉस आर का क्या मतलब है, रियल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बात क्लियर हुई? इसके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होते तब ये क्या बोलता है, जेड क्रॉस जेड, कि जब जेड क्रॉस जेड बोला मतलब इंटीजर इंटीजर वाले पॉइंट, आर क्रॉस आर बोला मतलब पूरा का पूरा, देख के डरना नहीं है, नॉर्मल एक्स वाई सिस्टम दिया हुआ, राइट। फिर एक सर्कल यहां दिया हुआ, दैट इज 2 से डिवाइड कर दो, बहुत सारे 2 दिख रहे हैं मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2। सेंटर लिख लेते हैं 1/2 कोमा 1/2, पहला सर्कल, और रेडियस की कितनी होगी 1/4 1/4 प्लस 1/2 1, ये होगी R1। एक फिर दूसरा सर्कल गिवन है, वो क्या कहना, ये ए कहना चाह रहा है, एक सेट ए है जिसके अंदर इस सर्कल के ऊपर के सारे पॉइंट है, राइट। फिर एक दूसरा दिया हुआ, वो क्या है 4 ही 4 दिख, 4 से डिवाइड कर देता हूं, C2 क्या है सेट बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7/4 इक्वल्स टू 0, राइट। इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो गया 0,2, ओके। और इसकी रेडियस कितनी होगी 4 माइनस 7/4 का अंडर रूट, जो कि कितना आ रहा है 16 माइनस 7 9/4 3/2, ये हो गया R2। और एक सर्कल C3 दिया हुआ है, जो कि ये दिया हुआ है, यहां नोट करो, यहां लेस देन इक्वल है, इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल मतलब अंदर के सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो C3 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर हो गया 2,1 और रेडियस हो गई मोड आर। मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड आर बतानी है सच दैट ए यूनियन बी सी के अंदर है। देखो ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ए यूनियन बी। मान लो कि एक सर्कल ए है जिसका सेंटर 1/2 1 है और रेडियस 1 है। दूसरा सर्कल अपन को दिया है जिसका सेंटर कितना है 0,2 और रेडियस कुछ 3/2 ऐसा है। बोला एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है, ए यूनियन बी सबसेट है सी का, मतलब ए और बी तीसरे सर्कल के अंदर है। अंदर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, और अंदर टच भी करे तो चलेगा, क्योंकि इक्वल भी तो, या उसके ऊपर के पॉइंट भी चलेंगे, हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C1 C3 है, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है तो R1 माइनस R2 से छोटा नहीं होना चाहिए, बताई थी। ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू R1 माइनस R3, और R1 माइनस R3 नहीं होगा, R3 माइनस R1। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है। और सिमिलरली क्या कंडीशन होगी C2 C3 क्या होगा R3 माइनस R2, और ये दोनों एक साथ होंगे, ये भी ट्रू और वो भी ट्रू। क्लियर हुई बात? निकालो भाई C1 C3, C1 क्या है ये रहा, C3 क्या है ये रहा, तो ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मोड R माइनस 1। बात क्लियर है? ये कंडीशन यहां से सोल्व कर लो इसको। ये कितना आ रहा है 4 और 1 5 अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 5/4, नहीं 3, एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं, 4 में से 3 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू मोड R माइनस 1। तो यहां से मोड R क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 10/2, और रूट 10 आ रहा है जो कि मेरे ऑप्शन में मौजूद है, मेरे को अच्छा लगने लगा है। तो मोड R क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 10/2। मन तो कर रहा होगा ऑप्शन बी लगाने का, बट लगाने का नहीं, एंड ये भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए। ये क्या कर रहा है C2 C3, C2 क्या है 0,2 C3 ये, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 2 माइनस 0 4 प्लस 1। बात क्लियर हुई क्या? लेस देन इक्वल टू R3, मतलब R3 तो कितना होगा मोड R। क्लियर हुई बात? और माइनस R2 जो कि कितना 3/2, तो ये कितना रूट 5 लेस देन इक्वल टू मोड R माइनस 3/2। तो मोड R किससे बड़ा हो गया 3/2 प्लस रूट 5, तो मोड R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5/2। ये ऑप्शन सी है। दोनों में से एक्सेप्ट कौन सा करेंगे? ये सर्कल जो इसको भी करे इसको भी करे, तो जो R की वैल्यू बड़ी है वो एक्सेप्ट होगी ना, तभी तो। मान लो R की वैल्यू छोटी है तो इसको तो कर लिया, उसको नहीं करेगा।
तो आर की मीनिंग जो दोनों में बड़ी, इन दोनों में बड़ी कौन है, ये कितना है √10, 2 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग बाई 2, राइट, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये कितना आ रहा है √5, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 2, 4 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग है, ये तो 7 पॉइंट समथिंग है, तो ये बड़ी है कि नहीं है, तो ये एक्सेप्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। बात क्लियर हुई। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो मल्टीपल सर्कल्स पे था, जिसमें कुछ नहीं अंदर है कि बाहर है, कॉमन टेंजेंट है कितनी है, किसको क्या टच कर रहा है, उन सब आइडियाज पे रिलेटेड। अब अपन चलते हैं 2 सवालों पे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं होमवर्क दे सकता हूं कि आपको एक, हाँ भाई ये एक सवाल है इंटरनल एक्सटर्नल टचिंग का, थोड़ा लोकस का सवाल है, इसको ट्राई करना है, इसको डिकोड करना है, सॉल्व करके आना। अगले वीडियो में अपन इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। हर एक वीडियो में एक सवाल का होमवर्क देने की आदत स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ये भी एक सवाल है, ये दोनों सवाल अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसमें क्या है, लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट टचिंग बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, C2 एक सर्कल है जो C1 को एक्सटर्नल टच कर रहा है, जो भी आइडियाज है। ये 2 सवाल आपको ट्राई करने हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उनके दोनों PYQ दिए हैं मैंने, और आसान वाले PYQs नहीं है, ये थोड़े ट्राई करके देखना। अगले सवाल, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे इन दोनों सवालों के सॉल्यूशन के साथ। अब मैं वो 2 सवाल भी लेके आया हूं भाई, जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। पहला सवाल ये देखो क्या कहना चाह रहा है, लेट सी बी दी सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से जाने वाला सर्कल कैसे लिखा जाता है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं ये नहीं था, एक मिनट, डायमेट्रिक सर्कल वाला आइडिया था। क्या था, डायमेट्रिक सर्कल वाला आइडिया। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, -1, अगला पॉइंट क्या है 3, 4। तो पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो इसकी स्लोप कितनी होगी 5/1, 5 होगी, तो होगी y - 5x, पॉइंट रख दिया 3, 4 रख दिया, तो 4 और -15 + 11 = 0। डन, क्लियर हुई बात। ये वो लाइन की डायमेट्रिक सर्कल x-2, x-3 प्लस y + 1 और y - 4 प्लस लैम्डा y - 5x + 11। क्या 2 पॉइंट से जाने वाला सर्कल ऐसे नहीं लिखा जाता। अब क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट AB इज नॉट ए डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मतलब 2 वैल्यू आ रही होगी कोई आंसर में, रिजेक्ट करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है। R इज द रेडियस ऑफ C एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन दिस, सेंटर इसके ऊपर है, तो निकालो इसका सेंटर क्या हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। x² - 5x + 6 प्लस y² - 3y - 4 प्लस लैम्डा y - 5 लैम्डा x प्लस 11 लैम्डा = 0। तो यहां पे क्या हो गया, ये x² + y² और x के बाजू में क्या है -5 कॉमन ले लिया, लैम्डा +1 ये x के बाजू में, और y के बाजू में कितना है माइनस प्लस लैम्डा -3y, और कांस्टेंट टर्म में क्या है +6 - 4, तो हो गया प्लस का 2 + 11 लैम्डा = 0, राइट। अब इसका जो सेंटर है जो कि कितना है 5/2 लैम्डा +1 और माइनस लैम्डा -3/2, ये इसका क्या हो गया सेंटर, वो उसके ऊपर है। तो रख दो भाई, रखो, क्या रखोगे, x की जगह 5/2 लैम्डा प्लस 5/2 -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 है क्या, तो -λ/2 प्लस 3/2 -1 का होल स्क्वायर = 13/2। क्लियर हुई बात, राइट। तो इधर ये कितना बन गया 5/2 कॉमन आ रहा है, इधर बन गया 5/2 कॉमन आके लैम्डा -1 पूरे का होल स्क्वायर, तो हो गया 25/4 होल स्क्वायर। मेरे को उम्मीद है कि आप करके आए हो, मैं आपको करके दिखा रहा हूं क्या, राइट, कैलकुलेशन। और इधर कितना हो गया प्लस, इधर से क्या बना -1/2 कॉमन आया तो 1/4 और लैम्डा +1 का होल स्क्वायर = 13/2, राइट। क्रॉस चेक कर लेता हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो। हाँ भाई 5/λ -1 प्लस लैम्डा -1 है भाई, लगा ही था मुझे कुछ। ये इधर होगा प्लस का 1/2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर = 13/2। पूरे को 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 और 1 26, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर = 13 × 2, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर = 1, लैम्डा -1 = +-1, लैम्डा की वैल्यू 1 और 0, 1 और नहीं 2
प्लस का माइनस का लिया तो जीरो। अब लेमडा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जो ही लेमडा जीरो ये डायमेट्रिक सर्कल नहीं हो गया, डायमेट्रिक तो डायमीटर हो गया तो लेमडा इक्वल टू जीरो। आई टोल्ड यू इसलिए दिया है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है 2, लेमडा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये सर्कल क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x, 2 रखने में माइनस वाई, 22 और 2 24, ये सर्कल बन गया राइट। मेरे से क्या पूछा है इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया अभी 15/2 का होल स्क्वायर 225/4, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 24, ये कितना 226/4, 226 कितना होता है 113/2 माइनस 24, तो हो गया 113 माइनस 48 डिवाइड बाई 2, तो 113 गए तो कितना हो गया 13 माइनस 8, 5 तो ये आ गया, और 65/2, क्या कुछ एक ऑप्शन है बी ऑप्शन। बात क्लियर हुई। तो ये था 2 पॉइंट से जाने वाला सर्कल जिसकी इक्वेशन हमने लिखी, उसका सेंटर यहां पे था, सेंटर पुट किया, लेमडा आ गया, लेमडा की 2 वैल्यू आई, रिजेक्ट करने के लिए उसने बता रखी है, सीधा साधा सवाल। ठीक है, एक सवाल और दिया था उसकी अपन बात करते हैं। ये सवाल देखो, ए सर्कल सी पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, कौन कौन से 2 पॉइंट है, इन दोनों में वाई सेम है, इन दोनों का वाई सेम है, तो ऑब्वियसली वाई इक्वल्स टू 2 से जा रहा है, ये लाइन होगी। तो ये सर्कल क्या अपना डायमेट्रिक सर्कल x माइनस 4 x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस लेमडा वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू स्पीड कैलकुलेशन एज वेल। तो इधर कितना बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस लेमडा वाई माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। सबको एक साथ सेट कर दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 4x माइनस कॉमन ले लिया 4 माइनस लेमडा वाई, और कितना हो गया इधर से प्लस 4 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब बोला सेंटर इसके ऊपर है, अगेन लेमडा निकालने का रास्ता है, लास्ट लेक्चर में यही बातें तो मैंने समझाई थी। तो सेंटर कितना आ रहा है इसका 2, 4 माइनस लेमडा बाई 2, इसको ले जाके इसको ऊपर रख दिया, तो कितना हो गया 6 प्लस 4 माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू 12। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल हुज मिड पॉइंट इज दिस। एक कोड दे रखी है अपन को, देखो क्या सवाल क्या है, सर्कल आ गया अपना, लेमडा की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 12 रखने पे कितना हो गया माइनस का 8 प्लस का 8y और 12 24 माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। ये मेरा एक सर्कल आ गया राइट। अब बोला इस सर्कल की एक कोड है, एक सर्कल देखते हैं चलो। सेंटर कितना है इसका 2, माइनस 4, रेडियस कितनी है प्लस का 20 16 और 20 20 20 40 40 मतलब 2√10 √40, ये रेडियस है इसकी। अब एक कोड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट क्या गिवन 1,2 राइट, तो इसकी लेंथ पूछिए, तो ये तो होगी √40, ये लेंथ कितनी होगी लेट्स सी, ये निकाल लूंगा ना मैं राइट एंगल पाइथागोरस राइट, तो ये लेंथ कितनी होगी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 36 और एक 37 √37, तो ये कितनी होगी साफ साफ दिख रहा है √3 पाइथागोरस से, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 2√3। हाँ ना, ऑप्शन सी। कितना आसान सवाल था ये भी। तो ये सवाल थे वो फैमिली ऑफ सर्कल्स के जिनमें 2 पॉइंट से जाने वाली बात हो रही है। तो अब देखो मैं आपको बता दूं, हर एक वीडियो के अंदर मैंने एक टॉपिक उसके 5 सवाल, एक टॉपिक 5 सवाल, एक टॉपिक 5 सवाल कवर कर रहा हूं, ताकि आपको कम से कम वो टॉपिक और उसके सवालों की क्लैरिटी हो, और सवाल इन्हीं के जैसे आने हैं, सवाल इन्हीं के जैसे आने हैं। हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं कल के दिन अगले लेक्चर में, जहां पे अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू।